बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीवर्क्स बाय मुंतहा। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हमेशा खैर आफियत से रहें। तो जी आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लास 9 की यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली पेपर में आते हैं और उनमें से 90% चांसेस होते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ 90% क्वेश्चन वो पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आज उनका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको कैसे करना है और इजी ट्रिक्स कुछ बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो जी जनाब, हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन और हमें कुछ सम दिया हुआ है 144a² प्लस 24a प्लस 1। हमने इसे करना है फैक्टराइज। तो इनफैक्ट इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज इस चैप्टर में, ये इससे पहले भी आप लोग नाइन्थ के साथ में आप लोगों को पढ़े हैं आपने, कुछ फार्मूलाज होते हैं, हम उन्हें उस फार्मूलाज के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा इसकी एक और भी ट्रिक है, वो भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो इसके लिए अब आप देखें, आपके पास एक फार्मूला होता है जी a² प्लस 2ab प्लस b²। ये इक्वल होता है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक फार्मूला है। और सेकंड फार्मूला जो है आपके पास वो है a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल है a² माइनस 2ab प्लस b²। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए मैं इसको अब सॉल्व करने वाली हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें सारे प्लस के साइन है। इट्स मीन आप ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, इसमें सब प्लस के साइन है। अब आप देख सकते हैं कि ये है 144। तो 144 को हम किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं? इनफैक्ट इसको हम 12 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। और ये आपके पास हो गया a²। अब देखें 12 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको एक ही बार में लिख लें, ब्रैकेट लगा लेते हैं और हम होल स्क्वायर कर देते हैं। इट्स मीन कि 12 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है। सो प्लस फार्मूला में हमारे पास होता है 2a एंड b। अभी b का हमें नहीं पता, a हम जान चुके हैं कि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12a। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 12a हमारी फर्स्ट वैल्यू है। एंड जो हमारी सेकंड वैल्यू है आप देख सकते हैं ये है 1। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को आप कोई भी पावर दे दें, दैट विल बी 1। अगर आप 1 का क्यूब ले लेंगे तो वो भी 1 होगा। 1 की पावर आप 5 ले लें, कुछ भी पावर ले लें, वो 1 ही रहेगा। 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। दिस इज़, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो ये हो गया a², ये हो गया b²। तो प्लस 2ab। ab हमारे पास क्या होना चाहिए? तो ये है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो कि a को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वैल्यू है हमारे पास b का स्क्वायर। तो b हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1। तो अगर आप देखें 2 12s आर इट विल बी 24 एंड 24 1s आर इट विल बी अगेन 24 24a। तो ये चीज़ 24a ही है। और 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया और ये दोनों चीज़ सब कुछ सेम किया। बस इसको हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को हमने इस फार्मूला के तहत हमने लिख लिया। तो अब अगर हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये फार्मूला बंद होता है जी a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो हम अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 12a बन रही है एंड सेकंड वैल्यू जो थी वो हमारे पास b² थी, b, तो b हमारे पास प्लस 1 बन रहा है। तो ये हो गया आपके पास। और इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हमने होल स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। दीज आर द फैक्टर्स। तो इसको अगर स्क्वायर है तो ये फैक्टर्स, इसका फर्स्ट फैक्टर ये है और सेकंड फैक्टर भी आपका यही है क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो मेन अगर आप इसको भी आंसर करें तो दैट विल बी ओके। मेन आंसर बाय द वे इसका ये है क्योंकि ये इसका फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, तो ये इसका हो गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको सेकंड मेथड से करना सिखाऊंगी। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ कि सेकंड मेथड में आपने इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप फर्स्ट वैल्यू को रखें सेम, दैट इज़ 144a²। और अब हम क्या करने वाले हैं कि ये है 24a। इनफैक्ट इस 24a को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, 12a
प्लस 12a बिकॉज 12 प्लस 12 विच विल बी 24a, और ये आपका प्लस 1 रहा सेम। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में। 24a को हम लिख सकते हैं जी 12a प्लस 12a 24a को। और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ है हमारे पास 144a स्क्वायर प्लस यहाँ है आपके पास 12a। अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है बिकॉज 144 कैन बी रिटन एज 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसमें भी 12 आ गया और इसमें भी 12 आ गया, तो 12 हमने ले लिया कॉमन। अब 144 में से अगर आपने 12 कॉमन ले लिया तो आपके पास पीछे क्या बचा 12, और यहाँ था आपके पास 2 टाइम्स a स्क्वायर, और यहाँ है आपके पास सिंपल a। तो आप एक सिंगल पावर वाला a आप कॉमन ले सकते हैं, छोटी पावर वाला। अगर आप 2 पावर वाला कॉमन ले लेंगे तो इसमें तो 2 बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स a नहीं है। हमेशा जब भी आप कॉमन लेते हैं तो आप लीस्ट पावर वाले को बाहर निकालते हैं कॉमन, तो हमने 1 पावर वाला बाहर ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स a था, तो अब 1 टाइम a बाहर आ चुका, तो अंदर बचा हमारे पास 1 टाइम a प्लस। अब 12 में से 12 कॉमन आ चुका है, कुछ भी नहीं बचा 1। इट्स मीन यू कैन से 12 1s are 12, और इधर एक a था और एक है हम कॉमन निकाल चुके हैं हमारे पास, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ये यहाँ से हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब हम देखें अगर तो इसमें 12a प्लस 1 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हम 12 को लिख सकते हैं 12 1s are 12। तो इस इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हम जी प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं इसमें से। तो यहाँ बच गया 12 और साथ में बच गया इसके a, क्योंकि हमने जस्ट 1 कॉमन लिया। प्लस यहाँ हमने 1 में से 1 कॉमन ले लिया, तो 1 को आप 1 1s are 1 लिख सकते हैं। तो एक 1 हम बाहर ले चुके हैं, तो प्लस एक 1 तो अंदर बच गया। अब आप देखें हमारा मकसद था कि हम यहाँ जो ब्रैकेट में है वो इसके हम सेम बना लें, ये दोनों हम सेम बना लें। तो ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक ये वैल्यू है और एक आपके पास ये वैल्यू है, दरम्यान में है आपके पास प्लस का साइन। तब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन ये वाला आ रहा है 12a, और इधर भी आपके पास कॉमन आ रहा है 12a प्लस 1। इधर कॉमन है जी 12a प्लस 1, ये कॉमन निकल आया। अब कॉमन लेने के बाद आप देखिए आप यहाँ पर आपके पास क्या बचा 12a प्लस 1, ये तो आपने पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा आपके पास 12a प्लस, अब ये था 1 इंटू 12a प्लस 1। अब 12a प्लस 1 हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर प्लस सिर्फ 1 बच गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर और जो फर्स्ट मेथड से मैंने आपको बताया था उसका आंसर दोनों सेम है। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आप एक फार्मूला यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी जनाब, अब हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि अक्सर पेपर में आया भी करता है, वो है आपके पास a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसको हमने करना है जी फैक्टराइज, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप सबसे पहले वही जो फार्मूलाज मैंने आपको अभी बताए थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक था आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आपने रखना है माइंड में, और इन्हीं को माइंड में रखते हुए हमने इसको फैक्टराइज करना है। जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन होती है मोस्टली उनमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो आपने इन फार्मूलाज को भूलना नहीं है, इसको रखना है अपने माइंड में। तो अब इसी फार्मूला को देखते हुए देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस वाला आ रहा है, तो इट्स मीन हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो सेकेंड फार्मूला में हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो इसको मैं होल के स्क्वायर में लिख सकती हूँ, दैट इज़ a ओवर b के होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर भी a स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो दोनों को एक ही बार हमने स्क्वायर में ले लिया। उसी तरह ये है हमारे पास जो थर्ड वैल्यू, उसको भी हम होल के स्क्वायर में लिख सकते हैं, और होल का स्क्वायर हम ले रहे हैं जी किसके होल स्क्वायर में, हमारे पास है b ओवर a, तो हम इसको लिख लेंगे b ओवर a के होल स्क्वायर में। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लाइक दिस। माइनस 2ab आपके पास होता है, माइनस 2a की वैल्यू और ये b की वैल्यू।
तो ये हमने बना लिया इसका स्ट्रक्चर। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू, यहाँ होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास a/b और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास b/a। तो अगर हम देखें, अगर हम रिवर्स चाहें तो क्या देखें, क्या ये और ये सेम है, क्या ये सेम आएगा? डेफिनेटली ये सेम आएगा, बिकॉज व्हेन यू विल सी, अगर इसको आप स्क्वायर खोलें तो ये हो जाएगा a² जो कि ये बन जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा b² माइनस यहाँ पे है 2। अगर आप देखें यहाँ पे है a/b, यहाँ पे है b/a, तो यहाँ पर ये b इससे कैंसिल हो जाएगा और a इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय 1 के। तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 2 आ जाएगा। तो ये और ये चीज़ भी सेम हो गई। प्लस फिर आपके पास है यहाँ पे b²/a²। तो जब यहाँ पे आपके पास b/a का होल स्क्वायर, जब आप होल स्क्वायर अगर खोलें तो ये हो जाएगा b²/a² जो कि यही चीज़ बन जाएगी। इट्स मीन इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय ये कि हमने इसको फार्मूला के तहत थोड़ा सा सेट करके लिख लिया है। अब ये आपको पता है कि ये फार्मूला किसके इक्वल होता है जी, a² - 2ab + b²। ये आपके फार्मूला होता है जी a - b का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन अगर आप इसका होल स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा a/b माइनस b/a का होल स्क्वायर। तो इसको आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा a/b माइनस b/a फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम भी, क्योंकि इसका आपके पास होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मीन 2 टाइम्स है ये, तो इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया और ये आपके पास हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये है जी आपका मेन आंसर, ये आपके बन गए फैक्टर्स। तो ये सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी फैक्टराइजेशन के आया करते हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी जनाब, हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी भी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, लेकिन ये पहले 2 से थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम कोई और फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए अब आपने देखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई चीज़ फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखें। सबसे पहले आप उस पर चेक करें क्या उस पर कोई फार्मूला लग रहा है। अगर लग रहा है तो लगा लें, अगर नहीं लग रहा तो आप सेकेंड स्टेप में देखें कि क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो निकालें। अगर पहले आप इस पर फार्मूला नहीं लगा सके फिर उसमें आप देखें, अब देखिए मैंने इस पर देखा फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि इस पर कोई फार्मूला लग रहा है, मुझे इस पर कोई फार्मूला लगता नज़र नहीं आया, क्योंकि हम 3 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो मुझे मेरा पहला स्टेप यहाँ पर नहीं हुआ, फार्मूला नहीं लग रहा जी इस पर। सेकेंड स्टेप में मैं इसमें देखूँ क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो जी जनाब, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हम लेंगे इसमें से 3 को। 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 के इस पर अगर आप 3 को इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो इसमें से जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर जी बच गया x² माइनस यहाँ बच जाएगा आपके पास 25y², बिकॉज जब आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 75 ही आएगा। तो ये आपके पास कॉमन आ गया। अच्छा, सेकेंड स्टेप मेरा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ गया तो कॉमन निकालने के बाद अब आप इसमें देखें थर्ड स्टेप में कॉमन निकालने के बाद अगर कॉमन आ गया है, अब देखिए इसमें क्या अब इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो करें। हमने देखा जी इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करने वाले हैं जी, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है जी a² माइनस b², और ये हमारे पास फार्मूला जी इक्वल होता है जी a + b एंड a - b। तो ये इस पे लगेगा फार्मूला। तो अब हम इस पे सेम यही टर्म लगाने वाले हैं। तो इसको हम जी इसके स्क्वायर में लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये है जी हमारे पास 3 जो कि रहेगा सेम। ये हो गया जी x² माइनस 25 को हम लिख सकते हैं जी 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया y²। अब देखें दोनों आ रहे हैं स्क्वायर में, तो हम इसको अलग अलग स्क्वायर जो लिख रहे हैं हम इसको सिंगल स्क्वायर में ले लेंगे, जिसका भी मतलब वही सेम हो जाएगा। इसका मतलब 5 पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है। तो ये आपके पास अब ये देखिए कंपैरिजन करेंगे, हो गया a² माइनस b²। अब b आपके पास जो बन रहा है वो है 5y। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जिसको हमने खोलना है फिर ये हमारा वैसे ही रहेगा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में दोनों टर्म्स को लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म है जी हमारे पास x प्लस सेकेंड टर्म है जी हमारे पास 5y। हमने एक बार प्लस में लिख दिया, अब उन्हीं दोनों टर्म्स को एक बार माइनस में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म x है माइनस सेकेंड टर्म आपके पास है 5y
तो इसको हमने लिख दिया, तो दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये आपका आ गया आंसर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो मज़ीद समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ द लास्ट वन। तो चलें जी, हमारा जो फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हमने इसको करना है अगेन फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मेरी नज़र में तो कोई इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे फिर, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा है कि ये दो टर्म है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर आपके पास सेकंड स्टेप में भी कुछ कॉमन ना आए, मैंने आप फर्स्ट स्टेप में आपने फार्मूला लगाकर देखना है, अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो करें, नहीं हो रहा तो सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें और देखें क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो निकाल लें, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। अब देखिए हमारे इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो थर्ड स्टेप में आप इसको क्या करें, आप इसको करें सिंप्लीफाई। अब हम इसको करने वाले हैं जी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में ये मतलब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट आ रही है उसको देख लेंगे, कर लेंगे। अब ये देखिए हमने करना है जी इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बारी है जी, अब आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट टर्म के साथ, ये हो जाएगा माइनस एक्स वन ज़ार एक्स। अब माइनस वाई को सेम उसी तरह फर्स्ट वैल्यू के साथ, ये हो जाएगा माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें ये है माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब y ने क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है तो y वन ज़ार ये आ जाएगा y। अब आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब ज़रा कर लें इसकी सेटिंग। जब हम इसकी करेंगे सेटिंग तो हम क्या करने वाले सेटिंग में हम इन दोनों को आपस में लिख लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने लिख लिया है पहले, और ये माइनस एक्स मैं लिख रही हूँ बाद में। सिर्फ हमने क्या किया कि इसको इसकी जगह पर लिख दिया और इसको इसकी जगह पर लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्लस ये y वैसे ही आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या इनमें से कुछ किसी पे फार्मूला लग रहा है। सेम वही चीज़ अब अगेन देखेंगे, फार्मूला लग रहा है जी, बिल्कुल इस पर फार्मूला लग रहा है फर्स्ट टू टर्म्स पे, इन दोनों पे। इस पर फार्मूला वही वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, जो कि इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब हम इसको कर लगा देंगे इस पर फार्मूला, तो ये हो जाएगा जी आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका इस पर फार्मूला लग गया। अब आप देखें क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। इन दोनों में से हम करेंगे जी -1 को कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस को मैंने कुछ इसलिए कॉमन निकाला कि अगर हमारे पास ये माइनस एक्स प्लस वाई है तो हमारे पास इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं बचती। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो कॉमन निकालने के बाद ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाए, क्योंकि हमने माइनस एक्स में से -1 कॉमन निकाला तो ये अंदर बच गया प्लस का एक्स। तो प्लस में से जब -1 कॉमन निकाला तो अंदर इसका साइन चेंज हो गया, जो कि माइनस माइनस अगेन प्लस हो सकता है, तो और ये साथ में वाई बच गया। ये करने का मकसद मेरा ये है कि मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ सेम बन जाए। अगर मैं ना करती तो क्या आप देखें इन दोनों में और इसमें कोई सेम आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद अब देखिए हमारे पास एक ये टर्म है माइनस और एक ये टर्म है। हमारे पास इन दोनों में ये और इधर से ये सेम आ रहे हैं। तो जब सेम आ रहे हैं तो हमने क्या करना है जी, हमने इसमें से इसको कॉमन निकाल लेना है, जो कि हो जाएगा आपके पास, यहाँ कर देती हूँ मैं, x माइनस वाई कॉमन आ गया। अब इधर से x माइनस वाई कॉमन आ चुका है, अंदर आपके पास बचा है जी x प्लस वाई, ये कॉमन आ गया, ये आपने लिख लिया है, ये इसका काम हो गया कंप्लीट। -1 इंटू एक्स माइनस वाई आप कॉमन निकाल चुके हैं, अंदर बच जाएगा जी -1। तो यहाँ तक आपका हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। तो ये है आपके पास फैक्टर्स इस इक्वेशन के। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। तो ये देखें 4 स्टेप्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी तक समझ नहीं आया, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपके लिए उस टॉपिक पर कोई वीडियो बना दूँ।
तो अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।